भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। बेस से तो इसका, और यहाँ तक की आवाज सुनाई दी है तो इसका मतलब है कि बहुत ही जोरदार आवाज थी धमाके की, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ जो इर्द गिर्द के घर हैं उनकी खिड़कियों के बजने की आवाजें भी सुनाई दी हैं। इसका मतलब शहबाज शरीफ ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, एनसीए की बैठक बुलाई है। तो तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान का ड्रोन का लॉन्च पैड था जिसको बर्बाद किया गया। साथ ही साथ खबर आपको दिखा रहे हैं कि 2019 के बाद 6 साल बाद एनसीए की पहली बैठक बुलाई गई है। इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस के बिल्कुल पास मौजूद हूँ और जो शदीद आवाज यहाँ सुनी गई, 3 दफा शदीद आवाज सुनी गई। सो आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। रात को आधी रात के बाद जब सुबह हो रही थी तो पूरा पाकिस्तान धमाकों से लरज उठा। खबरें उसने अपने त्यारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया। पता चला डिफेंस में धमाके होने शुरू हुए, वहां से आवाजें लाहौर के डिफेंस एरिया से। फिर भारत ने अपनी कार्रवाई की, जहां भारत ने हमले किए। तो आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है जिस टाइम पिंडी इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है इस टाइम। आप देखें कि हाउ सिचुएशन हैज चेंज्ड। फ्यू डेज बैक इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। कि भारत की तरफ से एक बड़ा हमला नूर खान एयरबेस पर किया गया। पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर इंडिया की तरफ से एक बड़ा हमला। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो है न्यूक्लियर एसिड लीक हो रही है, देख करके पूरे पाकिस्तान की हवा खसी हुई है। सुनने में आ रहा है कि भारत जिस तरीके से 9 जगहों पर धमाका किया था उसमें जो है न्यूक्लियर एसिड का रेडिएशन जो है बढ़ता नज़र आ रहा है। दोस्तों इस तरह का जो है न्यूज़ सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों पूरा पाकिस्तान इस समय सन्नाटा में जी रहा है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि अमेरिका से कुछ जांच करने वाले भी आ रहे हैं कि आखिर में लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि पाकिस्तान ऐसे ही अफवाह फैला रहा है। ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान प्रोपोगंडा फैलाने में बहुत ही ज़्यादा आगे है, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन जिस तरीके से भारत ने जो लगाया था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है अमेरिका के कदमों में गिर करके जो है इसे सीज फायर का रूप दे दिया। क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान के पास दम नहीं था, पाकिस्तान घुटना टेकने वाला था भारत के सामने दोस्तों, ठीक है। लेकिन सीज फायर कराकर जो है अपने आप को बचा लिया। यहाँ भी आपको लोगों का जमे गफीर नजर आ रहा है। ये मंजर है जी रात के इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकली है और एग्जैक्ट उस जगह पर निकली है जहां भारत ने अपनी कार्रवाई की, जहां भारत ने हमले किए। तो आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है जिस टाइम पिंडी इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है इस टाइम नूर खान एयरबेस के बाहर की ये सूरत हाल है। और आज पाकिस्तानियों का जज्बा ये बता रहा है कि आपके हमलों के बावजूद हम डरने वाले नहीं हैं। और जी खान की जरूरत पड़ गई है जी, बिल्कुल ये फ्लैज वॉर में दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले रात को आधी रात के बाद जब सुबह हो रही थी तो पूरा पाकिस्तान धमाकों से लरज उठा। खबरें ये आ रही थी कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, पिंडी, कराची हर जगह पर धमाके हो रहे हैं और भारत ने एक बड़ा हमला कर दिया है। ये खबरें आना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता पता चला डिफेंस में धमाके होने शुरू हुए, वहाँ से आवाज़ें लाहौर के डिफेंस एरिया से। फिर खबर ये आई कि भारत की तरफ से एक बड़ा हमला नूर खान एयरबेस पर किया गया। पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर इंडिया की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया। और सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं बल्कि रफ़ीकी एयरबेस के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी भारत की तरफ से बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तान की 3 मिलिट्री बेसिस पर इंडिया का बड़ा हमला हुआ है और उसमें जो वीडियोस और क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। इस वक्त हम इमेजेस जो हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि हर जगह से धुआं उठ रहा है और कहा जा रहा है कि मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए ये हमले किए गए हैं। कराची में तो हमने आपको पहले ही कल बताया था कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि बल्कि अब तो जो टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ ने यह खबर दी है कि इंडिया का बहरी बेड़ा कराची के पास पहुंच चुका है। अब इंडिया का बहरी बेड़ा वहां पर
कराची पोर्ट के पास होना, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है हालात। जब ये खबरें आना शुरू हुई पाकिस्तान से कि वहाँ पर जगह जगह धमाके हो रहे हैं, सुबह लोग उठ के बैठ गए, अपने घरों से बाहर निकले और फिर धुएं उठते देखे जा सकते हैं। छतों से लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। जो मिसाइल और ड्रोन्स थे वो गिर रहे हैं। फिर उसके बाद भारत की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट को निशाना बनाया है। पठानकोट और उधमपुर वहाँ पर निशाना बनाया है और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हमले किए गए और फिर उसके बाद इंडिया ने टारगेट किया है पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को, जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनकी मिलिट्री बेस मैंने एटलीस्ट आई डिडंट एवर थिंक ऑफ दिस। मैं एक चीज कहा करता था कि दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन जब जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, इंटरनेशनल रिलेशंस को पता चला जी कि देयर इज अ थ्योरी कि हमें वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बट द रियल पॉइंट हियर इज कि जंग तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इंडिया ने कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वॉर, लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है। हमें समझ नहीं आती थी छोटे होते हैं कि यार अब तो न्यूक्लियर धमाके हो गए हैं तो अब क्या होगा, लेकिन आप देखें कि हाउ सिचुएशन हैज चेंज्ड। फ्यू डेज बैक इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान और हमने देखा कि किस तरह वो जो इंडिया ने अटैक किया उसमें पाकिस्तान के अंदर 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जान चली गई। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो सामने आई। आज सुबह एज आई एम स्पीकिंग विद यू, आज सुबह पाकिस्तान ने 4:30 बजे एक कार्रवाई की जिसमें इंडिया पे हमला किया। उसके पीछे जो लॉजिक थी वो ये थी कि पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया। पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया, 3 एयर बेसिस के ऊपर। आज एज आई एम टॉकिंग, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ। इधर हमारी नूर खान एयरबेस है, शोरकोट में एक एयरबेस है, अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर जवाब देना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने, ये मैं 4:32 पे बता रहा हूँ, द फर्स्ट मैसेज मुझे पता चला कि पाकिस्तान के टीवी पे खबरें चलनी शुरू हुई 4:32 AM। और पहला जो हमला पाकिस्तान ने किया वो किया जी कि हमने ब्यास में ब्रह्मोस का जो स्टोरेज था, जहां से पाकिस्तान के ऊपर से मिसाइल दागे जाते थे, वो तबाह कर दिया। एयरबेस जो उधमपुर, भारत की बेटी जो है सोफिया कुरैशी का जो है इस समय पूरी दुनिया में लोग जो है बधाइयाँ दे रहे हैं। ये लोग जो है धर्म पूछ के मार रहे थे। इस बार जो है सोफिया कुरैशी 2 भारत की जो महिला जो है पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दिया। पूरा पाकिस्तान की मीडिया हैरान हो गई दोस्तों देख करके कि यार 2 लड़की आई और पूरे पाकिस्तान की वाट लगाकर जो है चली भी गई दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की हालात हो चुकी है और पूरा पाकिस्तान इस समय में जो है सदमे में जीता नज़र आ रहा है दोस्तों। सोफिया कुरैशी जो है 1999 में जो है वो आर्मी ज्वाइन किया था और बहुत ही बड़ी कमांडर के रूप में जो है काम करती थी। पीएम मोदी ने सोफिया कुरैशी को जो है कमांडर के रूप में सौंपा था और पाकिस्तान में जो है तकरीबन रात को 1:15 के तकरीबन जो है एंट्री ये लोग मारे थे। 2 भारत की कमांडर लेडी जो थी और पूरे पाकिस्तान के 9 जगहों पर प्रॉपर ठिकाना पर जो है हमला करने के बाद जो है बिल्कुल सेफली जो है भारत आ भी गई। लेकिन जब पाकिस्तानियों को पता चला कि ना कोई जेंट्स और ना कोई 2 महिला से ने जो है पूरे पाकिस्तान का वो बैंड बजा दिया, पूरी दुनिया पाकिस्तानियों पे हंस रही है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जिस तरीके से भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत के लिए, हिंदुस्तान है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग जो है मिलजुल कर जो है भारत वतन में रहते हैं दोस्तों और किसी भी तरह का बैर नहीं है। लेकिन ये लोग जो है जो भारतीय महिला जो है ये बिल्कुल सब प्रूफ जो है कर दिया है कि मुस्लिम कोई आतंकवाद नहीं होता है,
मुस्लिम कोई आतंकवाद नहीं होता है, हर मुस्लिम धोखेबाज भी नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानियों के पास ही ऐसे लोग बनते हैं। काफ़ी साल से, 3 साल से जो है ये लोग जो है लश्कर तैयबा का जो है ये लोग जो पाल के रखे हुए थे उसका भी जो है ये कर रहे थे, जिसके वजह से भारत ने जो है उसको भी जो है तबाह कर दिया है, जिसमें किस तरीके से ये जो है शाहिद हफीज़ के लोग भी जो है रोते नज़र आ रहे हैं दोस्तों।